यूक्रेन में जंग का आज 48वां दिन है। रूसी बमबाजी से यूक्रेन में तबाही जारी है। शहर दर शहर वीरान हो रहे हैं, इमारतें जमींदोज हो गई हैं। आलम यह है कि लोग अपने अपने शहर को छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन करने को मजबूर हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बंदरगाह शहर मारियोपोल में बड़ी त्रासदी की खबर है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने केमिकल अटैक किया है। मारियोपोल के मेयर का यह कहना है कि शहर में शवों का ढेर लगा हुआ है, लाशों का अंबार लगा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि केमिकल अटैक की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। यूक्रेन में बरस रही तबाही, केमिकल अटैक से हिली दुनिया, मारियोपोल में लाशों का ढेर। यूक्रेन में रूसी सेना की तबाही जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है, बमबाजी कर रही है, हवाई अटैक से इमारतें जमींदोज कर रही है। शहर दर शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। 24 फरवरी से शुरू हुई जंग कब खत्म होगी, किसी को पता नहीं। तकरीबन 50 दिन हो गए, लेकिन जंग पर ब्रेक नहीं लगा। ऐसे में खबर है कि रूसी सेना अब केमिकल बम का प्रयोग करने लगी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन गेरेशेंको ने ट्वीट कर दावा किया है कि मारियोपोल में रूसी सेना ने केमिकल अटैक किया है। जंग में रूस ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है और यूक्रेन अब हथियारों की मांग कर रहा है। वहीं कीव सिटी काउंसिल की डिप्टी एलिना मिखाइलोवा ने भी ट्वीट कर केमिकल अटैक होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में यूक्रेनी सेना और आम नागरिकों को टारगेट करते हुए एक जहरीला पदार्थ इस्तेमाल किया है। रूसी सेना ने केमिकल ड्रोन के जरिए मारियोपोल पर बरसाया। बंदरगाह शहर मारियोपोल की हालत भयावह है। यूक्रेन की मीडिया कीव इंडिपेंडेंट ने बताया है कि मारियोपोल में सैनिक और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। युद्ध से लोगों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आरोप लगाया कि रूस मारियोपोल में केमिकल अटैक कर सकता है। सोमवार को दक्षिण कोरिया की संसद को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, मारियोपोल को तबाह कर दिया गया है, हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना हमले नहीं रोक रही। मारियोपोल पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। दुनिया के देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएं। मारियोपोल की हालत काफी गंभीर है। शहर पूरी तरह से वीरान हो गया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शहर में शायद ही कोई इमारत है जिस पर हमला न हुआ हो। रूसी बमबाजी से हालत इतनी खराब है कि दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो मारियोपोल बूचा पार्ट 2 बन गया है। यहां के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले में 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई। यह आंकड़ा 20,000 के पार भी जा सकता है। शहर में लोगों की लाशें सड़कों पर कालीन की तरह बिछी हुई हैं। जंग के 50 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना कीव पर झंडा फहराने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में रूस के जवानों ने अटैक को तेज कर दिया। कई शहरों पर रूस ने बमबाजी और तेज कर दी है। रूस ने 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने खेमेलेंस्को और कीव में 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया। रूस के वार पर यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग में अब तक
रूस के 19,500 सैनिकों की मौत हुई। रूस के 732 टैंक तबाह कर दिए गए। 157 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया। युद्ध की वजह से यूक्रेन और रूस को काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि अब तक जंग में 1842 नागरिकों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 148 बच्चे भी शामिल हैं। 2493 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 200 बच्चे शामिल हैं। जंग प्रभावित यूक्रेन का दौरा कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया था। बोरिस जॉनसन ने कीव की सड़कों पर उतरकर लोगों से हालचाल जाना था, शहर की बर्बादी देखी थी। और अब लिथुआनिया की पीएम इंग्रिडा सिमोनीटे ने कीव के पास बोरोड्यांका का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि मलबे के नीचे कई शव दबे हुए हैं। जो बर्बादी उन्होंने देखी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रूस ने जो नरसंहार किया है उसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। युद्ध अपराधों की जांच में शामिल होने के लिए लिथुआनिया की आभारी हूं। हमें रूस को एक साथ रोकना होगा। जंग में भले ही यूक्रेन बर्बाद हो गया है, लेकिन रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई जासूसों को बर्खास्त कर दिया। खोजी पत्रकारिता करने वाली न्यूज एजेंसी बेलिंगकैट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है रूस ने 150 रूसी जासूसों को बर्खास्त कर दिया। कई जासूसों को जेल भेज दिया गया है। ये सभी जासूस रूस की खुफिया एजेंसी FSB के हैं, जिसे सोवियत संघ के जमाने की जासूसी एजेंसी KGB की जगह पर बनाया गया है। निकाले गए जासूस 5वीं सर्विस के बताए जा रहे हैं। पुतिन जब FSB के डायरेक्टर थे तब इसका गठन 1998 में किया गया था। इसका काम पूर्व सोवियत संघ के देशों के अंदर जासूसी करना था। 1.5 महीने से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी देश इस हालात में नहीं है कि वो युद्ध जीतने का दावा कर सके। ऐसे में रूस पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी सेना प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। अगर वास्तव में रूस ऐसा कर रहा है तो ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि केमिकल अटैक से हालात और बिगड़ सकते हैं। कई पीढ़ियां बर्बाद हो सकती हैं। ऐसे में हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध थम जाए, ताकि यूक्रेन फिर से 24 फरवरी से पहले वाला देश बन सके और लोग अमन के साथ अपनी जिंदगी जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूक्रेन के शहर अपनी सुंदरता के लिए मशहूर रहे हैं, मगर रूसी हमले ने खूबसूरत देश यूक्रेन को खून से लथपथ कर दिया है। यूक्रेन की पूरी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। हर तरफ बम बारूद के निशान हैं। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ लाशों का अंबार लगा है। ऐसे में मुश्किल हालात में यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की अपनी आवाम से मजबूती के साथ रूसी सेना के सामने खड़े होने का जज्बा भरते हैं। बम और बारूद देकर आ रहे यूक्रेन का हौसला बढ़ाने के लिए यह वीडियो खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शेयर किया। महाशक्तिशाली रूस की सेना का मुकाबला बड़ी बहादुरी से कर रही यूक्रेन की सेना, और सेना के साथ यूक्रेन की आम जनता भी युद्ध के मैदान में डटी है। अपने लोगों का हौसला बढ़ाने का काम राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार करते रहे हैं। अपने से ताजा प्रोमो वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने देश के जज्बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। किसी से डरना नहीं, जो आपका है उसकी रक्षा करना, अपने करीब सारी दुनिया को समेटना, यही तो हमारी खूबी है, यही
बहादुरी है, यही यूक्रेन है। रूस की सेना यूक्रेन की तबाही की गाथा लिख रही है। रूस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। एक से बढ़कर एक घातक हथियार रूस की सेना के पास है। इतनी ताकतवर आर्मी के पीछे रूस की अर्थव्यवस्था की भी ताकत है, जो तेल और गैस के निर्यात से तैयार हुई है। यूरोप के ज्यादातर देश रूसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। युद्ध जब शुरू हुआ, रूस को रोकने के सबसे कारगर हथियार आर्थिक प्रतिबंध ही साबित हुए। अमेरिका और नाटो देश लगातार प्रतिबंधों का शिकंजा रूस पर कसते जा रहे हैं, लेकिन तेल और गैस दुनिया के देशों के लिए एक ऐसी कमजोरी साबित हो रही है जिससे पार पाने में कई देश लड़खड़ा रहे हैं। इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति भी समझ रहे हैं। इसीलिए तो वो यूरोप के देशों से अपील कर रहे हैं कि रूसी तेल और गैस का इस्तेमाल ना करें। आप अपने जैसे दूसरे यूरोपियंस की जिंदगी छीन रहे हैं। पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, केवल इन्हीं 4 देशों ने नरसंहार को नकारने की हिम्मत दिखाई। बाकियों के बारे में क्या यूरोप के पास अभी भी यूक्रेन के नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त साहस बचा है? यूक्रेन में तबाही जारी है, रूसी सेना का हमला जारी है। इतने दिनों बाद बदलाव बस कुछ जगहों को लेकर आया, पूरे यूक्रेन की बजाय। अब रूसी सेना ज्यादातर हमले यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में कर रही है। अब रूसी सेना के ज्यादातर हमले यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में हो रहे हैं। कई इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है। इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रही है, जहां से रूस की सेना तुर्की में हुए समझौते को मानते हुए पीछे हटी है। मिसाइलों की मार ने कीव को तबाह कर दिया। पहले और आज के कीव में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां जिंदगी खिलखिलाती थी, जहां की खूबसूरती दुनिया को खींच लाती थी, आज हर तरफ तबाही का मंजर है। बम बारूद के निशान हैं, लाशों का अंबार है, जिंदगी उदास है। राजधानी कीव की सीमा से सटे शहरों में तो हालात और भी दर्दनाक हैं। बुचा की तस्वीरों ने दुनिया को रुला दिया, दुनिया को रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए बाध्य कर दिया। नरसंहार की ऐसी मिसाल सालों बाद दिखी। मानवता शर्मसार हो गई। जिसने भी इन मार्मिक तस्वीरों को देखा दर्द में डूब गया। जंग में जीत किसी की नहीं होती, जंग में हारती है जिंदगी, जंग में जख्मी होती हैं संवेदनाएं। युद्ध का दर्द, युद्ध का कलंक सदियों ढोती है सदियों ढोती है मानवता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की सियासत भी बदल रही है, चुनाव के तरीके बदल रहे हैं, चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बदलाव के इस दौर में एक अच्छी सियासत की शुरुआत हुई है। स्कूल वाली सियासत, तेरा स्कूल मेरा स्कूल, तेरे स्कूल से अच्छा मेरा स्कूल। जिस भी राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां स्कूलों पर सियासी संग्राम शुरू हो जाता है, और इस सियासत से स्कूलों के हालात सुधर जाएं तो कहना गलत नहीं होगा। स्कूल वाली ये सियासत अच्छी है। आप भी देखिए। रोल, कैमरा, एक्शन, शुरू हो गई स्कूलों वाली सियासत। ये है वर्ल्ड क्लास, इसकी स्टार्टिंग देखो नीचे, ये नीचे की स्टार्टिंग देखो, ये वर्ल्ड क्लास, ये सिंगापुर का नक्शा है, ये देखो। जब जब देश में चुनाव आएगा स्कूलों का मुद्दा ऐसे ही गरमाएगा। नेता एक दूसरे के स्कूलों की पोल खोलेंगे, स्कूलों की बदहाली का हाल देश के सामने रखेंगे। अभी आप ये देखेंगे पूरा स्कूल ही, ये पूरा टिन शेड में स्कूल है। उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता, तो इधर दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला है। नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली और गुजरात के स्कूलों की खाक छान रहे हैं, स्कूलों की बदहाली को देश के सामने रख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अपनी सियासत का स्कूल वाला मॉडल लेकर गुजरात के लिए निकल पड़े हैं, वहां घूम रहे हैं। सिसोदिया गुजरात में घूम घूम कर बदहाल स्कूलों को तलाश रहे हैं। चुनौती बड़ी है, गुजरात फतेह का सियासी लक्ष्य भी तो बहुत बड़ा है। दिल्ली और गुजरात के बीच स्कूलों वाला सियासी रण सजा है। बड़े बड़े नेता जो बड़े मुश्किल से सड़कों पर आते हैं, आज गुजरात और दिल्ली की गलियों में भटक रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के पिछड़े उपेक्षित इलाकों की खाक छान रहे हैं। इन्हें पहचान तो गए ही होंगे आप, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी हैं। साउथ दिल्ली का नाम सामने आते ही वैसे तो पौष दिल्ली की छवि सामने आती है, लेकिन सांसद साहब ने यहाँ भी बदहाल स्कूल तलाश लिया है। ये है ये बोर्ड यहाँ लगा दिया, पहले बोर्ड यहाँ टकरा था। स्कूल की ऐसी पुरानी इमारत, वो भी साउथ दिल्ली। सांसद साहब ने इसे तलाश कर देश के सामने मुश्किल वाला काम तो कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी वाले चुप कैसे बैठेंगे? उन्होंने एक शानदार सरकारी स्कूल के वीडियो के साथ सांसद साहब को एक्सपोज कर दिया और बताया कि सांसद महोदय ने तो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग का वीडियो बनाया है। ऐसे ही वो कमरे हैं, आप नई बिल्डिंग में जाकर इसी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो वो ऐसे ही है, बहुत अच्छा। नेताजी को अच्छे वाले स्कूल नहीं चाहिए। दोनों ही दलों के नेता पुराने जर्जर इमारती वाले स्कूल को तलाश रहे हैं। बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच न हो, जहां बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था न हो, और अच्छा हो अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड ही न हो। स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, सियासी शोर कई गुना बढ़ा देती है। गुजरात देख रहा है, दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है। क्या नेता का कोई समर्थक, यहाँ तो हर कोई रिपोर्टर बना है। बच्चे की क्लास में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, और अभी इसकी बिल्डिंग के पीछे की हालत देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जो इतनी बड़ी बड़ी झूठी एडवर्टाइजमेंट्स लगती है, इन पर ना जाते हुए असली जो हकीकत है स्कूल्स की, वो आप आकर खुद देखिए। एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं, एक छोटा कैबिन के अंदर 64 बच्चे बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मनीष सिसोदिया साहब यहाँ पर आकर देखें या सर्वे करें। 7 वर्ष आपको हो गए हैं और 7 वर्ष के शासन में आज भी दिल्ली देश की राजधानी के स्कूलों की ये स्थिति है। वीडियो में क्वालिटी नहीं तलाशिए, कैमरे का काम नहीं देखिए, एडिटिंग का कमाल भी नहीं देखिए, बस जज्बात देखिए, सब मिलेगा। स्कूल में बदहाल बिल्डिंग, पीने के लिए गंदा पानी, बच्चों की सुरक्षा, पेरेंट्स की हर परेशानी। तो आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा मॉडल लेके आए हैं, वो क्रांति लेकर आए हैं, डिजिटल क्लासरूम्स कर दिए उन्होंने। कि ऐसा कुछ है आपकी क्लास बच्चे की क्लास में? कुछ नहीं, 0/0 है पढ़ाई होती है, 0/0 है जी। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा तो पहले से काम पर लगे हुए हैं, अपने इलाके के जर्जर स्कूलों की पड़ताल पर निकल पड़े हैं। मैंने आपको तीसरा स्कूल दिखाया, हर 5-5 मिनट के दूर पर तीनों वर्ल्ड क्लास स्कूल आपको दिखा रहा हूँ। ये खुद अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की फोटो तो बहुत ही खूबसूरत लगी होती है, मगर माँ सरस्वती को ऐसे इन्होंने खराब स्थिति में बिठाया हुआ है। दिल्ली के स्कूलों को लेकर दावे तो बहुत हैं। दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा आम आदमी पार्टी का हर नेता करता है। हर जगह, हर चुनाव में लगातार ये दोहराया जाता है। आप नेताओं की इन्हीं दावों की पोल बीजेपी के नेता खोल रहे हैं। मतलब जब तक प्रोसेस चल रहा है, बिल्डिंग बन रही, तब तक तो बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए ना। अगर बिल्डिंग मिल गई तो आप अपना भी सोचिए, बच्चों का भी सोचिए। और तो दिखाई दे रहा है पूरी बिल्डिंग क्रैक हो गई। तो ये बिल्डिंग में क्रैक होने का मतलब क्या है कि बिल्डिंग में जान नहीं है, इसकी दीवार में जान नहीं बची। तो ये जो लोहे का ये डाला हुआ है इन्होंने, तो ये किसके ऊपर में टिकेगा? जब ये दीवार ही क्रैक हो गई
तो ये कभी भी गिर सकती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंच गए, पीछे तूफान छोड़ गए। दिल्ली बीजेपी के नेताओं को हैरान परेशान छोड़ गए। स्कूल भी कभी बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। नेताओं को ही नहीं, देश की आम जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन स्कूलों की हालत पर बवाल मचा है, सियासी घमासान मचा है। के साथ में शिक्षा मंत्री जी के इलाके के स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। और आज दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने तमाम सांसद उतारे, जाके देख के आओ, केजरीवाल के स्कूल देख के आओ, कुछ तो कमी मिलेगी, कुछ तो कमी मिलेगी। बेचारे सांसद थक गए पसीना बहा बहा के। उनको क्या कमियां मिली? कहीं किसी जगह प्लास्टर रिपेयर हो रहा है, उसका फोटो खींच लाए। कहीं कोई टाइल टूटी मिल गई बेचारे, उसका फोटो खींच लाए। कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, उसका फोटो खींच लाए। कहीं पे व्हाइट वॉश पुरानी हो गई है बेचारे, उसका फोटो खींच लाए। एक भी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ऐसा नहीं मिला आज दिल्ली में जिसके बारे में वो ये कह सकें कि देखो केजरीवाल जी के स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बोर्ड नहीं है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर पैचवर्क बेचारे करते घूम रहे हैं। जहाँ कहीं पैचवर्क चल रहा है उसके फोटो खींच के कह रहे हैं देखो ये सरकारी स्कूल, देखो ये सरकारी स्कूल। मुझे आज बहुत गर्व है कि केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो करके दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी 27 साल में जिसको टच नहीं कर पाई अभी तक। मुझे खुशी है कि आज इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं गुजरात के सरकारी स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का पूरा दल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उतार दिया। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है। आइए शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा पे राजनीति करते हैं, इस देश के भविष्य को बनाने की बात करते हैं। तेरा स्कूल मेरा स्कूल, तेरे स्कूल से अच्छा मेरा स्कूल, मेरे स्कूल से खराब तेरा स्कूल। जब तेरे स्कूल की ऐसी हालत तो मेरे स्कूल को क्यों बुरा बोल रहे हो? ये देश की बदहाली का सियासी शोर है। इस शोर के केंद्र में स्कूल है। स्कूलों को अच्छा बनाने की जिद है। इस शोर में देश का भविष्य संवारने का संकल्प है। तेरा स्कूल मेरा स्कूल, ये सियासत तो अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।